हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन, देन इसका केमिकल रिएक्शन एंड फिर इसका मैकेनिज्म जानेंगे कि कैसे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, अल्डिहाइड which do not have an alpha hydrogen undergoes self oxidation reduction that is disproportionation reaction on heating with concentrated alkali 1 molecules of aldehyde is reduced to alcohol and another is oxidized to carboxylic acid salt. ठीक है, तो ये हो गया इसका कैनिज़ारो रिएक्शन का डेफिनेशन। अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन reaction on heating with a concentrated alkali. One molecule of aldehyde is reduced to alcohol and another is oxidized to carboxylic acid salt. ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम इसका डेफिनेशन लिख लिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मतलब कह रहा है कि वो अल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, वो जब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है और उसको जब कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट किया जाता है, तब अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है अल्कोहल में एंड दूसरा मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। ठीक है, अब इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन मान लो फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं पहले। फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका ये, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसको जब हम दोनों फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड KOH के साथ, किसके साथ, कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तब एक मॉलिक्यूल्स तो रिड्यूस्ड हो जाएगा आपका अल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। ठीक है, तो देखो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट O-K+ एंड दूसरे मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, नाम लिख लो इसका, सोडियम फॉर्मेट, सॉरी पोटासियम फॉर्मेट होगा, सोडियम नहीं है, POTA, पोटासियम फॉर्मेट एंड ये हो गया आपका मिथेनॉल, ये हो गया मिथेनॉल। ठीक है, ये तो पता होगा कि वैसे लिख देता हूँ, चलो। अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन एंड जब उसका रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड का, तब जो है अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये मान लो एल्डिहाइड है, याद रखना इसको। इसको जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसको जब हम रिडक्शन करवाते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। ठीक है, बस ये याद रखना। ये तो आपका फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, सेम एज इट इज होगा बेंजल्डिहाइड का भी। ये मान लो आपका बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इसको जब के ओ एच के साथ हीट करेंगे, कॉन्क के ओ एच के साथ, तो एक मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, एंड दूसरा जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये हो गया आपका, एक नाम लिख लो इसका भी, पोटासियम बेंजोएट हो जाएगा ये, पोटासियम बेंजोएट। और ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आगे बताते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे है, ये कैसे रिएक्शन ये प्रोसीड हुआ, कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो है KOH के साथ हीट किए और ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम मैकेनिज्म जानते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो चलिए गाइस अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। चलिए पहले फॉर्मल्डिहाइड लेके चलते हैं। मान लो एक मोल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को सब KOH के साथ हीट किया, कौन KOH है, तो क्या बनेगा, ये तो मतलब बेस है, KOH अल्कली है, तो ये टूटेगा K+ और OH- में। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो ये हो गया आपका। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब ये OH- अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बना आपका, C पे O, ये O- हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे H। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए K+ आ गया। ठीक है, फिर हम स्टेप सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। स्टेप सेकेंड में जो है पहले इसको लिखते हैं। ठीक, CO- K+, यहाँ H हो गया, OH H, और फिर जो है स्टेप सेकंड में दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ E डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ से जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, H C डबल बॉन्ड OH एंड ये बनेगा HCO पे माइनस, यहाँ H हो गया, ये H हो गया। ठीक है, अब जो है ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड।
एंड यहाँ पे बैलेंस करने के के प्लस दे दो, और ये आपका बेस। अब फिर जो है स्टेप थर्ड में हम देखते हैं कि जब एसिड जो है फॉर्मिक एसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस बेस कौन सा है, ये है बेस सी ओ माइनस के प्लस एच, और ये हो गया आपका एच। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मिक एसिड से ये जो है आपका ओ माइनस एच को ले लेगा, ये इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसीड होगा और बना कुछ ऐसा एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका ओ माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए के प्लस, एंड ये बन गया आपका मिथेनॉल, डायरेक्ट लिख देता हूँ मिथेनॉल। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, एंड ये हो गया मिथेनॉल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और यही था आपका केनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।